नमस्कार बच्चों, सिद्धधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 11वीं क्लास में टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी। यानी अगर बुक्स के अकॉर्डिंग अपन नाम लें तब तो क्या नाम हो जाएगा उसका कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तता। तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तता। तो तत्वों के वर्गीकरण वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आवर्त सारणी को बनाना करना सब कुछ, कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे कैसे वो डेवलप हुई थी। अब आज हम पढ़ते हैं गुणों में आवर्तता। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में तो वो इतिहास वगैरह तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपको याद हो कैसे कैसे डेवलप हुई थी। लेकिन अब जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक तरीके से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आएगा ये गुणों में आवर्तता। तो अब क्या लिखेंगे अपन, गुणों में आवर्तता। अपनी हेडिंग क्या है बच्चों, गुणों में आवर्तता। ये लो, गुणों में आवर्तता। देखिए आवर्तता का मतलब क्या है, सुनिए आप। गुणों में आवर्तता से मतलब क्या है, सुनिए। गुणों में आवर्तता से मतलब है हमारा गुणों में आवर्तता से मतलब क्या है, सुनिए आप। आवर्तता का मतलब है कि आवर्त सारणी में अपन लेफ्ट टू राइट जाएं। लेफ्ट टू राइट का मतलब आवर्त में जाएं, या अप टू डाउन मीन्स वर्ग में जाएं। तो गुणों में क्या होता है, एक पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, आवर्तता। तो क्या कहेंगे कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने अथवा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गुणों में क्या होता है, क्रमिक यानी लगातार परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं, आवर्तता। जिसे क्या कहते हैं अपन, आवर्तता। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो क्या है ये, सुनिए। क्या कहेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने मीन्स आवर्त की बात कर रहे हैं, बाएं से दाएं जाने, बाएं से दाएं जाने अथवा ऊपर से नीचे जाने, ऊपर से ऊपर से नीचे जाने, ऊपर से नीचे जाने, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन होता है, गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिसे आवर्तता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं। आवर्तता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आवर्तता। क्या कहते हैं, आवर्तता। अब देखो इस आवर्तता का कारण क्या है, कि बाएं से दाएं जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो गुणों में क्रमिक रूप से यानी लगातार परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो बाएं से दाएं का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक बार आपके लिए। बाएं से दाएं का मतलब है आपके, बाएं से दाएं से मतलब है आपके, किसकी बात कर रहे हैं, ये आवर्त की। किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त की। ये लो, या इसको नीचे लिख दो एक मिनट, देखो इसको नीचे लिख दूं मैं। तो बाएं से दाएं का मतलब क्या है आपके, अरे बाएं से दाएं का मतलब है आपकी आवर्त की बात कर रहे हैं। किसकी, आवर्त की। ये लो। और ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है वर्ग, इसका मतलब क्या है, वर्ग। अब देखो आवर्तता का कारण क्या है, आवर्तता का कारण क्या है, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। किसमें, एक वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें समान क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अरे एक वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं ना, सभी के पास समान संख्या में क्या होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हुआ उनका, समान। इसलिए क्या होता है, बार बार ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाते हैं तो क्रमिक क्या होता है, परिवर्तन, लगातार क्या होता है, परिवर्तन। तो इसका कारण क्या लिखेंगे अपन, देखिए जैसे मान लो मैंने बोला था ना, उसका मतलब ये है, देखो अरे लिथियम, ये मान लो सोडियम, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो होता है आपके 2s1, किसका, संयोजकता को उसका लिख रहा हूं। सोडियम का क्या होता है 3s1। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो 2s और 3s में आया, पर कितना, संख्या में एक आया है, संख्या में एक। यही कह रहा हूं मैं कि समान संख्या में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए गुणों में क्या होता है, परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे अपन, आवर्तता का कारण। ठीक है, आवर्तता का कारण क्या लिखेंगे, सुनिए, आवर्तता का कारण। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां से, आवर्तता का कारण क्या है कि भाई ये गुणों में क्यों परिवर्तन हो रहा है, आवर्तता का कारण। देखिए आवर्तता का कारण क्या है, सुनिए, आवर्तता का कारण, और वो कारण क्या है, वो कारण क्या है बच्चों, देखना क्या लिखेंगे कि एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल यानी निश्चित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति के कारण, तत्वों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति के कारण गुणों में, के कारण गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, गुणों में क्रमिक क्या होता है बच्चों, परिवर्तन। ठीक है, तो आपसे एक तो आवर्तता पूछे, आवर्तता को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पहले लिखा मैंने, हेडिंग में लिखा था वहां। तो आवर्तता का मतलब पीरियोडिसिटी, तो क्यों होती है भाई, पीरियोडिसिटी का मतलब तो क्या है कि अगर बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं का मतलब अरे आवर्त में जाए, या ऊपर से नीचे का मतलब वर्ग में जाए, तो तत्वों के गुणों में क्या होता है, क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि एक नियमित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति। और आपको याद हो तो अपन ने आवर्त सारणी का बृहद रूप या दीर्घ रूप लिखा है, उसमें क्या लिखा है अपन ने कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समान तो उनके गुणों में भी क्या होगा, अरे समान रूप से परिवर्तन होगा। ये इसका क्या है, कारण। अब कुछ अपवाद भी मिलते हैं केमिस्ट्री में, तो देखो आपको पता है केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है, केमिस्ट्री ही अपवादों से भरी पड़ी है, इसलिए अपवाद तो आपको याद रखनी है। अब देखिए गुणों में आवर्तता के अंदर हमको पढ़ना क्या है, अब 4 पॉइंट पढ़ने, ये तो मैं पीछे से लिख के आ रहा हूं आपको कि एक तो अपन को पढ़ना है परमाणु आकार या कह दो परमाणु त्रिज्या, और एक पढ़ना है आपको क्या, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, या फिर उसी का ही नाम क्या है, आयनन ऊर्जा। और एक है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एक है विद्युत ऋणता। और इसको पढ़ने के बाद छोटी मोटी टर्म से एक संयोजकता वगैरह ऐसे उनको देख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। क्यों, परमाणु का जो आकार है वो डिसाइड कौन करता है, परमाणु त्रिज्या तो डिसाइड करती है। तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट इसमें क्या है, परमाणु त्रिज्या।
यानी गुणों में आवर्तता के अंदर परमाणु त्रिज्या, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए इसकी इंग्लिश यदि मैं लिखूं तो इंग्लिश है इसकी एटॉमिक रेडियाई या रेडियस कह दो, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। सुनिए परमाणु त्रिज्या होती क्या है, सुनना आप। देखिए परमाणु त्रिज्या होती क्या है। परमाणु त्रिज्या ये होती है, देखो कि परमाणु का नाभिक और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये अपन सारी बातें करेंगे पीछे वाले चैप्टर में, वो एक चैप्टर रह गया ना अपना परमाणु संरचना वाला, उसके अंदर करेंगे इसको डिस्कस। तो देखिए परमाणु का सबसे बाहर वाला कोष, जैसे ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत तक कोष है, पर सबसे बाहर वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, खाली वाला नहीं, क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाला, सबसे अंतिम जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अरे उसको हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बच्चों। कौन सा, बाह्यतम, या फिर इसको बोल दो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या फिर क्या कहते हैं, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोष है इसको बोलते हैं बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष या संयोजी कोष, कुछ भी कह दो आप। तो क्या कहेंगे कि नाभिक के केंद्र से और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की जो दूरी है, अरे यही क्या कहलाती है आपकी, परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या ही परमाणु के आकार को क्या करती है, डिसाइड। तो क्या कहेंगे अपन इसकी डेफिनेशन कि, क्या कहेंगे डेफिनेशन कि नाभिक के केंद्र से संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। तो देखिए मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, सुनिए। हाँ जी, देखना क्या लिखेंगे, सुनो। परमाणु में, परमाणु में परमाणु में नाभिक के केंद्र से नाभिक के केंद्र से संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये लो, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब सुनिए, आप परमाणु त्रिज्या है ना, इसको देखो मापने की कई विधियां हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विवर्तन है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन विवर्तन होगी, एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, परमाणु त्रिज्या को माप सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, सुनिए क्या कहेंगे, हाँ जी। तो एक्स किरण विवर्तन ये विधि है, क्या नाम है इसका, एक्स किरण। अरे जिसमें एक्स किरणें काम में ली जाती हैं, तो एक्स किरण विवर्तन ये विधि है, एक्सरे डिफ्रेक्शन, एक्स किरण विवर्तन, और एक इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन, कुछ भी कह दो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अरे जिसमें एक्स किरणें काम में ली जाए उसका नाम एक्स किरण विवर्तन हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन काम में ली जाए उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। तो क्या कहेंगे, एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा एनएमआर तकनीक,
कौन सी तकनीक? एनएमआर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर काम आती है एनएमआर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद विधि है ये। चलो मैं हिंदी लिख दूं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ये क्या है आपकी विधि? नाभिकीय नाभिकीय चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो एनएमआर द्वारा क्या ज्ञात की जाती है? एनएमआर द्वारा अंतर आणविक दूरी। कौन सी? अंतर आणविक दूरी, या इसको हम बोल सकते हैं बंध लंबाई। अंतर आणविक दूरी का ही नाम क्या है? बंध लंबाई। और इस अंतर आणविक दूरी का आधा कर देंगे, अरे तो वही परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अंतर आणविक दूरी का क्या कर देंगे? आधा, तो वही क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। तो आपसे पूछ ले परमाणु त्रिज्या या कहते हैं अंतर आणविक दूरी को मापने की विधियां कौन कौन सी? तो कौन कौन सी है? एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और एनएमआर। हमको नाम याद रखने, हमसे कोई पूछेगा नहीं, प्रैक्टिकल करवा के नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसके द्वारा अंतर आणविक दूरी या कह दो बंध लंबाई ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। अब देखो, जो परमाणु त्रिज्या है ना, क्या? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, उसको हम कई रूपों में मापते हैं। जैसे सहसंयोजक त्रिज्या, एक होती है आपकी आयनिक त्रिज्या, एक होती है आपकी वैन डेर वाल्स त्रिज्या, एक होती है धात्विक त्रिज्या। तो क्या कहेंगे? इस सहसंयोजक रूपों, वो परमाणु त्रिज्या को कई रूपों में मापा जाता है। वो रूप कौन कौन से हैं? देखिए क्या लिखेंगे अपन कि परमाणु त्रिज्या को कई रूपों में मापा जाता है, कई रूपों में मापा जाता है, मापा जाता है। वो देखिए कौन कौन से हैं, सुनिए आप। एक है जैसे सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी बच्चों? सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या। हाँ जी, सहसंयोजक त्रिज्या। एक होती है आपके वैन डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी? वैन डेर वाल्स त्रिज्या। एक होती है आपकी धात्विक त्रिज्या। एक कौन सी है आपकी? धात्विक त्रिज्या। और एक चौथी कौन सी है आपकी? एक चौथी है बच्चों आपकी आयनिक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। कितनी त्रिज्याएं हैं आपकी? आयनिक त्रिज्या। तो कितनी त्रिज्याएं पढ़नी हमको? 4। तो इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, इंग्लिश आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। देखिए इसकी तो है आपकी कोवेलेंट, कोवेलेंट, हाँ जी, कोवेलेंट रेडियाई सहसंयोजक त्रिज्या।
इसको वंडरवाल त्रिज्या, वंडरवाल साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, वंडरवाल, वंडरवाल त्रिज्या रेडियाई। और एक है आपके मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई यानी धात्विक त्रिज्या। और एक है आपके आयनिक रेडियाई, कौन सी? आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या। तो इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे आर सी। सी का मतलब कोवेलेंट, अरे आर का मतलब रेडियस त्रिज्या और सी का मतलब कोवेलेंट सी। ऐसे इसको क्या लिख देंगे अपन? आर वी। और इसको क्या लिखेंगे अपन? आर एम। और इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो चलो मैं उसको अलग पेन से लिखूं एक बार, देखो, ताकि आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाए, आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाए। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, पहले देखिए, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ये लो, दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, जिससे आपको स्पष्टता आ जाए। देखिए, इसको तो अपन लिख सकते हैं आर सी, इसको आर वी, वी का मतलब वंडरवाल, वी का मतलब वंडरवाल, और ये क्या है आपका? आर एम। और इसका नाम देने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हमको कौन सा पढ़ना है? सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सा? सहसंयोजक त्रिज्या। ये लो, सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बच्चों? सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियाई। कौन सी रेडियाई? कोवेलेंट। ये लीजिए, कोवेलेंट रेडियाई। हाँ जी, हाँ जी। सहसंयोजक त्रिज्या देखिए आप, सहसंयोजक त्रिज्या क्या है सुनिए। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? इसमें भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड वाली। कौन सी? सिंगल बॉन्ड वाली, यानी अपन ऐसे कहते हैं इसको सिंगल बॉन्डेड, बॉन्डेड यानी एकल बंधित रेडियाई, सिंगल बॉन्डेड वाली, ठीक है। यानी इसमें एकल बंध से परमाणु जुड़े हुए हैं। अब देखो, सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या है? कि जहां सहसंयोजक बंध मिलेगा, कौन सा? सहसंयोजक बंध, या ऐसे कह दूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह दूं, ऐसे कह दूं और ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो एक मिनट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बच्चों? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। ये लो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये लो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या कहेंगे? देखो, सहसंयोजक बंध है वो समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता है। किससे? समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से। अब जब समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनेगा, तो हमको पता है साझे के इलेक्ट्रॉन है उन पर, अरे दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा। ऐसे आप बनाते होंगे, ऐसे देखो, ऐसे बनाते होंगे आप। अब देखो, दोनों आइटम समान भी हो सकते हैं, जैसे एक ए हो और एक बी हो, ऐसा भी हो सकता, सॉरी, एक क्या हो? ए, और दूसरा भी क्या हो? ए। ये तो समान परमाणु हो गए, यानी सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए, अरे दो परमाणु, यानी दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाए। कौन सा? सम द्विपरमाणुक अणु। सम में समान, द्वि में दो, परमाणुक का मतलब परमाणु उनसे मिलकर जो अणु बने। और एक कैसा है? विषम द्विपरमाणुक अणु। तो एक तो हमको किसमें देखनी है? सम द्विपरमाणुक अणुओं में देखनी है, क्या? सहसंयोजक त्रिज्या। और दूसरी किसमें देखनी है अपन को? विषम द्विपरमाणुक अणुओं में। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से? देखो, कोवेलेंट रेडियाई हमको
दो तरीके से पढ़नी है, एक तो समद्विपरमाणविक अणुओं में, एक तो किसमें, अरे समद्विपरमाणविक अणुओं में। देखो तो मैं यहां से हेडिंग लिखता हूं, एक तो किसमें पढ़नी है हमको, या यहां लिख दूं मैं, चलो ये लो कोवेलेंट, ये लो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो चलो हिंदी में लिख दूं मैं, सहसंयोजक त्रिज्या, ये लो सहसंयोजक त्रिज्या किसमें पढ़नी है अपन को, एक तो कौन से अणु हैं आपके, समद्विपरमाणविक अणु, कौन से, समद्विपरमाणविक अणु, ये लो ये लो। तो एक तो कौन सा देख रहे हैं हम, एक कौन सा देख रहे हैं बच्चों, समद्विपरमाणविक अणु, और एक कौन सा देख रहे हैं अपन, विषम द्विपरमाणविक अणु। देखिए एक तो कौन सा है, सम द्विपरमाणविक, समद्वि परमाणविक अणु, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक कौन सा देख रहे हैं हम, विषम द्विपरमाणविक अणु, विषम द्विपरमाणविक अरे अणु, विषम द्विपरमाणविक, कैसा, विषम द्विपरमाणविक अणु, ये लो विषम द्विपरमाणविक अणु। देखिए हाँ जी, ये लो, तो समद्विपरमाणविक में तो क्या होगा, सुनिए आप, तो ऐसा होगा, हाँ जी ऐसा देखो, एक मिनट, ये लो ऐसा होगा, हाँ जी देखो दोनों परमाणु समान हैं, थोड़ा सा डिफरेंस, एक सेकंड, ये लो दोनों परमाणु कैसे हैं, समान, दोनों परमाणु कैसे हैं बच्चों, समान। जैसे मैंने इसको भी कह दिया ए, इसको भी मैंने क्या कह दिया ए, और इसको भी मैंने क्या कह दिया ए, इसको भी मैंने क्या कह दिया ए, हाँ जी देखिए ये भी क्या है आपका ए, इसका मतलब दोनों परमाणु कैसे हैं आपके, समान, दोनों परमाणु कैसे हैं, समान, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपकी, समद्विपरमाणविक अणु। इसमें देखो इसमें ऐसा हो जाए, कैसा, हाँ जी जैसे इसमें मान लो एक ऐसा है और दूसरा मान लो ऐसा है, कैसा, ऐसा, हाँ जी, और दूसरा ऐसा मान लो, अच्छा ज्यादा बड़ा हो गया, देखो दोनों अलग अलग हैं, तो मैं एक को क्या कह दूं, एक को देखो आप क्या कहूं मैं, एक को मैं ए कह दूं और एक को मैं क्या कह दूं बी। तो ये कैसा है, विषम द्विपरमाणविक अणु, ये कैसा है, विषम द्विपरमाणविक अणु। अब देखो समद्विपरमाणविक में तो क्या होगा, क्योंकि इसके नाभिक का केंद्र तो ये रहा,
और इसके नाभिक का केंद्र ये रहा। ये दोनों के नाभिकों के क्या है, केंद्र। और हमको पता है सहसंयोजक बंध समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता है। किससे? समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से। अब देखो, यदि मैं दोनों के नाभिकों के केंद्रों को मिला दूं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या कहलाएगी आपकी? अरे ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी आपकी? अरे ये क्या कहलाएगी आपकी बच्चों? ये कहलाएगी आपकी, जो हम क्या कह रहे थे, अंतरनाभिकीय दूरी कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे? अंतरनाभिकीय दूरी, या जिसको बंध लंबाई कहा था अपन ने, कि इसके नाभिक का केंद्र और इसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी, अर्थात दो के बीच का मतलब अंतर, और नाभिकों के बीच की इसलिए नाभिकीय, और दूरी है इसलिए नाम क्या हो गया? अंतरनाभिकीय दूरी। और इसका यदि मैं आधा कर दूं, इसका क्या कर दूं मैं? आधा। अरे इसका क्या कर दूं बच्चों मैं? आधा कर दूं। कैसे? देखो ऐसे, आधा ये रहा, इसका मैं आधा कर दूं ऐसे। तो ये जो आधा मान है ना, ये जो आधा मान है, अरे ये ही क्या है आपका? अरे ये ही क्या है बच्चों? ये ही क्या है आपका? आधा मान ही क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। ये लो, और ऐसे ही ये आधा मान इधर वाला, ये भी क्या है आपके? सहसंयोजक त्रिज्या। देखो ये भी क्या है आपकी? सहसंयोजक त्रिज्या। यानी क्या लिखेंगे अपन? कि ये भी आर सी है आपके, और ये भी क्या है? आर सी। और ये जो है इसका नाम है डी। इसका नाम क्या है? डी। और डी क्या है? डी है यहाँ पे अंतरनाभिकीय दूरी। अरे डी क्या है बच्चों? यहाँ अंतरनाभिकीय दूरी। डी क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी। कौन सी दूरी? अंतरनाभिकीय दूरी। और देखो अंतरनाभिकीय दूरी का आधा ही तो क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। तो क्या कह सकते हैं हम कि आर सी बराबर क्या होगा? अरे डी अपॉन टू। आर सी बराबर क्या होगा बच्चों? डी अपॉन टू। डी अपॉन टू। होगा या नहीं होगा बताओ? अरे होगा या नहीं? आर सी बराबर डी अपॉन टू। इसका मतलब सहसंयोजक त्रिज्या है वो, अरे दोनों परमाणु कैसे हो? समान। तो जो उनके नाविकों के बीच की दूरी है, यानी अंतर नाविक की दूरी है, उसका क्या कर दो आप? आधा कर दो। तो वो दूरी क्या कहलाएगी आपकी? अरे सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे इसका एग्जाम्पल देना चाहो आप, इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसे कह दूं, सुनिए। हाँ चलिए देखो, इसको मैं छोटा करूं थोड़ा। हाँ जी, इसको छोटा करें थोड़ा, तो क्या होगा? ये देखो, हाँ जी, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। ये लो, उससे ज़्यादा ही छोटा हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसकी बात तो अपन आगे करेंगे। कैसे? सुनिए, जैसे मान लो मैं क्लोरीन की बात कर लूं, इधर किसकी बात कर लूं? क्लोरीन की। कैसे? यहां, चलिए मैं इधर कर लूं। देखो एग्जाम्पल, कौन? क्लोरीन। क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है, तो दो क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना है। एक क्लोरीन का परमाणु ये रहा, दूसरा ये रहा। तो देखो यहां जो क्लोरीन के लिए जो ये अंतर नाभिकीय दूरी होती है ना, डी सी एल सी एल, अरे ये होती है कितनी? 1.98। चलो यहाँ जगह है नीचे से अपने पास,
थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, चलो इसको यहां से हटाऊं, इधर से अपन ने इसको ले लिया। चलिए देखो मैं अभी ऐसे ही समझा देता हूं, कल देख लेंगे अपन कैसे। देखो अरे ये क्लोरीन, क्लोरीन के दो परमाणु मान लो, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं यहां देख लो आप, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। तो क्लोरीन के दो परमाणु हैं, क्लोरीन क्लोरीन दोनों समान है, क्लोरीन क्लोरीन तो कैसा है, समद्विपरमाणविक अणु। तो यहाँ एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, दोनों के नाविकों के बीच की दूरी यानी अंतर नाभिकीय दूरी जो डी होती है, क्या डी, किसके लिए, Cl Cl, ये कितनी आती है बच्चों, 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे कोई पूछे कि आर किसके लिए, क्लोरीन के लिए, तो वो क्या होगा, हमको पता है क्लोरीन कैसा समद्विपरमाणविक अणु है, कैसा है, समद्विपरमाणविक अणु। इसका मतलब इसकी जो अंतरनाभिकीय दूरी है, अरे DCl इसका क्या कर दो आप, आधा कर दो, यानी 1.98 का क्या कर दो आप, आधा। तो ये कितना आ जाएगा आपके 0.99 एंगस्ट्रॉम। कोई हमसे पूछे क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है, तो इतनी है, ठीक है। तो हमको वो दे दे भाई क्लोरीन का अणु है, उसकी अंतरनाभिकीय दूरी इतनी है, तो बताओ उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है। देख लो उसमें सम है या विषम है, सम है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा करना है। ऐसा सवाल आपसे पूछेगा भी नहीं वैसे तो, आपसे सवाल तो कहां से पूछेगा, यहां से पूछेगा विषम वाले से, कहां से, विषम वाले से। तो उसको तो मैं अभी इरेज कर देता हूं, कल उसका एग्जाम्पल दे देंगे अपन, ठीक है ना। कब, जब अपन ये सम वाला लिखेंगे दोबारा से, भाई समझा तो मैंने दिया ही, बस इसका एग्जाम्पल ले लेंगे अपन सम वाला, दोबारा से इस चार्ट को ऐसे बना देंगे सम और विषम, और सम वाले में अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे देखो यहां भी क्या है, होने को दी, अरे ये होने को दी, ये क्या है, यहां देखो आप, एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ अच्छा देखो यहां वही इसके नाभिक का केंद्र और ये इसके नाभिक का केंद्र, होने को तो ये भी क्या है आपके अंतरनाभिकीय, अरे दूरी है, ये भी क्या है आपके अंतरनाभिकीय दूरी, दोनों को मिला दो तो ये क्या होगी इनकी अंतरनाभिकीय दूरी। तो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपकी, अरे ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपकी कौन सी वाली, ये वाली, ये क्या है आपकी, अरे ये क्या है बच्चों आपके अंतरनाभिकीय दूरी। ये इसके लिए क्या है, विषम द्विपरमाणुक अणु के लिए अंतरनाभिकीय दूरी, और इसको हम क्या लिखेंगे, वही डी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे हम, डी, क्या लिख देंगे हम, डी। अब इसकी बात करेंगे, इसमें दो कंडीशन बनाएंगे फिर से, कि जब दोनों परमाणु हैं, दो अलग अलग परमाणु हैं, उनकी विद्युत ऋणता में अंतर है या नहीं, अंतर है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रहने देते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा सिवधाम परिवार बड़ा हो। वैसे 694 हो गए, एक मुझे काउंट करोगे तो 695 हो गए, तो जल्दी अपन 700 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो कल इस सहसंयोजक त्रिज्या को कंप्लीट कर देंगे, और फिर इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर ऐसे वैन डर वाल्स त्रिज्या, फिर आपके धात्विक त्रिज्या, और फिर आयनिक त्रिज्या को लेते हुए त्रिज्या को वाइंड अप कर देंगे। फिर और क्या क्या, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में जाएंगे तो क्या ट्रेंड होगा, फिर कोई अपवाद वगैरह है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिवधाम परिवार बड़ा से बड़ा हो, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।